So, hi everyone, hope you are doing well. So, my name is Raj Sagar Singh, and currently I pursue first year BSc Nuclear Medicine Technology from Jipur Pondicherry. तो काफ़ी लोग का क्वेरी आ रहा था और हाँ, सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आप जो भी कोई जिप्पर में काउंसलिंग के लिए आने वाला है ना, वो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब व्हाट्सअप का आपको लिंक दिख रहा होगा एक ग्रुप का, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाना। जो भी आप लोग का क्वेरी होगा उसमें आप लोग जाके मेरे को पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी आप लोग का क्वेरी है, मैं एक सेपरेट क्यूएनए वीडियो डालने वाला हूँ अच्छे से, तो उसमें आप लोग मेरे को अच्छे से पूछ लेना और क्यूएनए वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट कर देना या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं नेक्स्ट ही वीडियो क्यूएनए का डालने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप लोग नीचे कमेंट कर दो जो भी आप लोग का क्वेरी है, कट ऑफ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, या बीएससी नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल जो भी मैं चीज़ बनाने वाला हूँ इसके लिए, मतलब इसको लेके जो भी आप लोग का जो भी क्वेरी होगा आप लोग नीचे डाल देना। मैं होप सो आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में आप लोग से ये बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल के बारे में ना। काफी मतलब लड़कों का क्वेरी होता है कि मैं पैरामेडिकल चूज करूँ कि बीएससी नर्सिंग चूज करूँ, क्योंकि काफी लड़कों का थोड़ा होता है कि बीएससी नर्सिंग में कैसे चूज कर सकता हूँ ये सब चीजें। और काफी लड़कियों का ये भी क्वेरी आता है कि मैं पैरामेडिकल लूँ या बीएससी नर्सिंग लूँ, क्योंकि पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग दोनों मतलब इसमें खास करके लड़कियों को थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग में से कुछ भी चूज कर सकती हैं। लड़कों का थोड़ा सा रेशियो वाला थोड़ा गेम आ जाता है, क्योंकि आप लोग जो भी आगे मतलब आगे चल के कंपटीशन दोगे ना, उसमें थोड़ा लड़कियों का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, लड़कों का थोड़ा सा कम होता है बीएससी नर्सिंग में। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लड़के इससे थोड़ा चूकते हैं कि मैं चूज करूँ कि ना करूँ। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि, और हाँ मैं ये बता दूं कि एम्स दिल्ली में कोई भी मतलब बीएससी नर्सिंग में लड़कों का सीट नहीं है। जिपमर पौंडीचेरी में आपको आपका लड़कों का सीट है, जिसमें से मतलब मेरे हिसाब से 94 सीट्स ओवरऑल होता है बीएससी नर्सिंग का जिपमर में। उसमें से 85 सीट्स रिजर्व होता है लड़कियों के लिए, 9 सीट्स मतलब रिजर्व होता है बॉयज के लिए। अगर आप लोग को कट ऑफ ये सब जानना होगा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग जाके जिपमर का कट ऑफ अच्छे से देख लेना। और मैं कंपेयरिंग वाइज करूँ कि एम्स में बीएससी नर्सिंग अच्छा होता है तो क्या फिर जिपमर में, देखो यार बहुत ज़्यादा अगर मैं कॉम्पिटिशन करूँ तो दोनों का बीएससी नर्सिंग लगभग सेम है। मतलब जिपमर का थोड़ा एडवांटेज आपका ये हो जाता है ना, यहाँ पे आपको क्लिनिकल आपका मतलब कि जो भी क्लिनिकल्स है ना वो बहुत अच्छा होता है जिप्पर पौंडीचेरी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के आपको मेरे हिसाब से हर हफ्ते ना आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको मतलब जो भी बीएससी नर्सिंग वाले हैं ना उनको भेजा जाता है सीखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा। और बीएससी नर्सिंग हर जगह बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। मैं देखता हूँ मैं अपने दोस्तों को 7:30 मॉर्निंग में उठते हैं डिपार्टमेंट जाने के लिए, 7:30 से लेकर 1 तक। उसके बाद से 1 के बाद से आप मेरे हिसाब से 2 to 4:30 उनका फिर से क्लास होता है, तो थोड़ा सा हैक्टिक है बीएससी नर्सिंग। एम्स में भी वही हाल है, एम्स में मेरे काफ़ी दोस्त पढ़ते हैं, सेमी मतलब उधर भी हाल है। ऐसा नहीं कि एम्स दिल्ली में, क्योंकि एम्स दिल्ली या कोई भी एम्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, तो ऐसा नहीं है। और मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि लास्ट तक आपको जाते आते ना आपका ये मतलब कि मतलब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेरे को चूज क्या करना है, बीएससी नर्सिंग चूज करना है या फिर मेरे को पैरामेडिकल चूज करना है। तो चलो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, ये जो दोनों कोर्स है ना अच्छा खासा ग्रेजुएशन कोर्स है, तो इसमें आपको उतना कोई डाउट वाली बात नहीं होगा। उसके बाद से 3 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें से आपका 1 ईयर आपका जो भी होता है ना इसमें आपका इंटर्नशिप होता है। लेकिन इसमें पैरामेडिकल में थोड़ा सा एक जिपमर की मैं बात करूँ तो जिपमर में पैरामेडिकल में जो बीएमएलएस का कोर्स होता है ना, बीएमएलएस का इसमें 3.5 ईयर जो होता है, 3.5 ईयर इसमें आपका मतलब जो भी आपका मतलब पढ़ाई होता है, और ओनली 6 मंथ का केवल आपका इंटर्नशिप होता है। और जितने एएचएस के कोर्स है उसमें मतलब पूरे मतलब 1 साल का ही इंटर्नशिप होता है, तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से दोनों आफ्टर 12th होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। जिपर मतलब बीएससी नर्सिंग में आप एक हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हो। ऑब्वियसली बात है, आप लोग देखते होंगे काफ़ी नर्स जो काम करते हैं तो आपके एक हॉस्पिटल सेटअप में होता है। इसमें आप एक अच्छे से लैब टेक्नीशियन बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है केवल बीएमएलएस वाले ही मैक्सिमम लैब टेक्नीशियन बनते हैं। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं न्यूक्लियर में हूँ तो मेरे को मतलब अच्छे से नॉलेज है न्यूक्लियर के बारे में। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में आप लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हो, ये आप लोग मतलब पेशेंट को इंजेक्ट करते हो, उसके बाद से आप लोग उनका आप लोग चेकअप करते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें केवल मतलब जो भी मतलब लैब वाला काम केवल रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाना ही होता है। उसके बाद से आप लोग पेशेंट को इंजेक्ट करोगे, उसके बाद से आप लोग उसको मतलब गामा कैमरा में देखोगे या किसी कैमरा में देखोगे, जो भी आपका पेट और स्पेक्ट जो भी आपका स्कैन हो रहा है, या फिर आपका मतलब आपका थेरेपी वाला स्कैन हो रहा है, तो आप लोग मतलब वही आप लोग स्कैन करते हो हार्ट को लेके, ब्रेन को लेके। उसके बाद से आपका मतलब कैंसरस होता है तो ऑन्कोलॉजी में आप लोग अच्छे से मतलब चेकअप करते हो, मतलब इसमें खास करके न्यूक्लियर में लेके। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें आपका हॉस्पिटल सेटअप होता है, इसमें आपका खुद से जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो होता है। उसके बाद से इसमें जो होता है बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट डीलिंग होता है विद पेशेंट से। आप लोग को पता ही होगा बीएससी नर्सिंग एक डॉक्टर के होता है ना कि लेफ्ट हैंड होते हैं, तो मतलब कि ऐसा मतलब आप मतलब डायरेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो आपको बताती हैं। लेकिन ये पैरामेडिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैरामेडिकल में आप लोग
मतलब आप लोग अच्छे से मतलब डायग्नोसिस करोगे, उसके बारे में ट्रीट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं आप लोग मतलब पेशेंट से बहुत कम ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियर मेडिसिन में, कार्डियक में, कुछ कुछ डिपार्टमेंट छोड़ के। मैं जिपर की बात करूँ, एम्स या फिर एम्स वाले की बात करूँ, दोनों का सेम मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियर में या कार्डियक में या फिर मतलब न्यूरोटेक में, इन सब चीज़ों में ना आप लोग मतलब डायरेक्ट आप लोग मतलब पेशेंट से ही बात करते हो, आप लोग का दिक्कत क्या है सारी मतलब, या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा होता है। बीएमएलएस में केवल आप एक लैब टेक्नीशियन होते हो, जो आप अच्छे से सैम्पलिंग करना, आपका जो भी मतलब कि आपको एक आपका मतलब टेक्नीशियन टाइप के होते हो, मतलब कि खास करके सर्च करना इनका खून कितना है, ऐसा जो या फिर मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से मैं बात करूँ, फीमेल कैंडिडेट है मोर चांसेस देन मेल, 80 to 20% रेशियो काफ़ी फेमस होता है कि मतलब कि बीएससी नर्सिंग में थोड़ा लड़कों का थोड़ा उतना ज़्यादा कंपटीशन लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है, लड़कों के लिए थोड़ा सा कम होता है। तो 80% लड़कियों के लिए होता है, 20% आपका रिजर्वेशन होता है मतलब लड़कों के लिए। ये मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में होता है, कुछ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद से मैं बात करूँ कि पैरामेडिकल के बारे में, तो बोथ मेल एंड फीमेल सेम होता है, जो भी काम वाम होता है, जो भी कॉम्पिटिशन होता है, सब कुछ सेम होता है, उतना कोई अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता। और इसमें आप लोग को जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, इसमें तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है, मतलब खास करके कम है, और बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ कम है, क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसमें कंपटीशन कम होता है। क्योंकि प्राइवेट से सब मतलब प्राइवेट से भी कुछ कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन उतना कोई वो मतलब प्राइवेट में ही ज्वाइन होते हैं, इसलिए ऐसा ऐसा कंपटीशन सरकारी के लिए कोई नहीं होता है। और उसके बाद से इसमें हाई वैकेंसी होता है बीएससी नर्सिंग में, आपको पता ही होगा, हर हॉस्पिटल में इसका वैकेंसी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बीएससी नर्सिंग का मतलब जो भी मतलब जो वैकेंसी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें थोड़ा वैकेंसी कम होता है क्योंकि बच्चे कम होते हैं। एक मतलब एक हॉस्पिटल में कोई एक डिपार्टमेंट के केवल एक ही दो बच्चे चाहिए, जो जो या फिर मतलब जो खास करके टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या जो खास कर मतलब खास करके टेक्नीशियन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब उनका खास करके नीड नहीं होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा मतलब कम होता है, और थोड़ा इसका मतलब जो वैकेंसी होता है बहुत ज़्यादा कम ही निकलता है, तो ऐसे होता है। और देखो यार, उसके बाद से मैं सेकंड चीज़ बात करूँ जॉब सेक्टर के बारे में, कि जॉब कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस में पैसा ज़्यादा मिलता है, चाहे जो भी मतलब किस में हेक्टिक थोड़ा ज़्यादा होता है, जो भी सारी चीज़ें। तो देखो यार, जो बीएससी नर्सिंग है ना, उसमें आपका आज बहुत ज़्यादा आपका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी एम्स में खास करके एम्स में आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, जिपमर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, किसी भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलते रहते हैं बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। इसमें भी आपका गवर्नमेंट जॉब होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में मैं खास करके बता दूँ, जो मतलब जो खास करके पैरामेडिकल के बच्चे होते हैं ना, उनको एम्स से एक अलग एग्जाम कराता है, MCRE करके, तो आप उसको जाकर दे सकते हो। उसमें आपका मेरे हिसाब से लेवल 7 या लेवल 6 का आपको उसमें अच्छा खासा पे अमाउंट मिलता है। और उसके बाद से मैं बात करूँ कि इसमें प्राइवेट जॉब भी मिलता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा प्राइवेट जॉब ना, उसमें थोड़ा सा पैसा बहुत ज़्यादा कम मिलता है। जैसे मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो इसमें मतलब कोई भी एक आप मतलब कि मतलब टायर 1 सिटी में आप लोग जॉब करोगे तो 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार तक मैक्सिमम प्राइवेट में जाता है आपका। मतलब ये आप लोग जान लो कि आप मतलब कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसमें आपका बीएससी नर्सिंग में स्टार्टिंग सैलरी ही 80 हज़ार से होता है, और आपका ऊपर तक कितने तक जा सकता है। शायद इस साल सैलरी भी बढ़ने वाला है, वो शायद 1 लाख या 1,10,000 समथिंग ऐसा होने वाला है। इसका मैं बता दूं तो मतलब गवर्नमेंट जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपको इजीली 60 से 70 हज़ार तक आपका इसमें जॉब लगता है। उसके बाद प्राइवेट में बता दूं तो कुछ कुछ कॉलेज मतलब कोई कोई ऐसा डिपार्टमेंट है ना, या कोई कोई ऐसा कोर्स है पैरामेडिकल में जिसमें प्राइवेट में बहुत अच्छे खासे सैलरी मिलता है। सबसे पहले मैं बता दूं तो न्यूक्लियर मेडिसिन, मैं लास्ट की वीडियो में बताया था, अच्छे से सैलरी आप लोग जाकर देख लेना, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। उसके बाद से सेकंड पे परफ्यूजन आता है। परफ्यूजन भी इसका मेन इन चारों का ना मतलब अच्छा सैलरी मिलने का मेन रीजन है कि इसका सीट बहुत ज़्यादा कम है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है, और मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसको खोजता है, या फिर मतलब कि मतलब मेरे को अच्छे बच्चे चाहिए, और जिपमर और एम्स को थोड़ा सा हायर प्रायोरिटी अच्छे से दिया जाता है कि मतलब कि इसके बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, परफ्यूजन हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, और ओटी हो गया। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। तो उसके बाद मतलब इनका सैलरी बहुत अच्छा होता है। मतलब मेरे हिसाब से न्यूक्लियर मेडिसिन का तो सैलरी काफ़ी मेरे सीनियर से सुनने में आता है कि मतलब 90 to 1 लाख तक जाता है, मतलब प्राइवेट में, तो ऐसा होता है। और उसके बाद से मैं सेकंड चीज़, और हाँ, इसका स्टेट और सेंट्रल का भी कुछ कुछ मतलब वैकेंसी आते रहता है। जैसे स्टेट, जैसे मैं यूपी से हूँ ना, तो यूपी में भी कुछ कुछ इसका वैकेंसी निकलता है। और इसमें आप अपना मतलब ऑन मतलब कि अपना खुद का लैब भी खोल सकते हो। न्यूक्लियर मेडिसिन का तो खोलना बहुत हेक्टिक होगा, क्योंकि उसका एक मशीन मतलब करोड़ों में आता है। अपना मतलब जो उससे जो मतलब BMLS हो गया, इन सब चीज़ों का आप लोग डिपार्टमेंट खुद से खोल सकते हो। उसके बाद से मैं बात करूँ कि वर्कलोड के बारे में। वर्कलोड कैसा है? बीएससी नर्सिंग का वर्कलोड बहुत हेक्टिक होता है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग चूज करने वाले हो तो मान के चलना मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे काफ़ी दोस्त भी बोलते रहते हैं कि डिपार्टमेंट में 7:30 to 1 केवल खड़ा ही रहना पड़ जाता है। इतने ज़्यादा मतलब चेकअप होते हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है। जिपमर की मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा होता है। और इसके बाद से मैं इसमें बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लो होता है। कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा कंपटीशन भी लो होता है, और इसमें थोड़ा मतलब वर्कलोड भी थोड़ा सा मतलब लो ही होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है।
और उसके बाद से मैं बात करूँ सैलरी के बारे में, तो इसका फिक्स सैलरी होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट आपका मतलब 12 से 14 लाख रुपए मतलब पर एनम आपको मिलता है। और उसके बाद से मैं आपको ऊपर ही जैसे बताया ना कि डिफरेंस कोर्स में आपको मतलब खास करके डिफरेंस सैलरी होता है, लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन, ओटी, एनेस्थीसिया एंड परफ्यूजन में आपका सैलरी थोड़ा सा हाई होता है। तो आपका यही सैलरी इसका पहुंच जाता है 10 लाख से 12 लाख पर एनम में। इसमें से एक दो डिपार्टमेंट और है जो इससे थोड़ा सा ज्यादा सैलरी, लेकिन मैं अगर अप्रॉक्स बात करूँ तो इतना ही सैलरी आपको ऑफर होता है पर एनम में। तो मेरे हिसाब से यही था आपका पूरा वीडियो, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं। और देखो यार, जो भी आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल को जो भी चूज करने वाला जो चीज होता है ना, वो मतलब कि खुद से होता है कि आप लोग क्या चूज करने चाह रहे हो, और मतलब क्या एक थोड़ा सा मन से भी होता है, क्योंकि जिप्पर ही केवल एक अच्छा मतलब ऐसा कॉलेज है जहाँ मैं देखता हूँ कि जहाँ पे आपका मतलब कि बॉयज बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 9 बच्चों का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। तो मतलब मेरे काफी सीनियर्स जो है बीएससी नर्सिंग करते हैं, वो मतलब अच्छे खासे काफी मतलब, और हाँ काफी मेरे सीनियर्स जो खास करके नॉट सेट का एग्जाम क्लियर करके वो अच्छे किसी एम्स में या किसी अच्छे जिप्मर में या कहीं भी अच्छा मतलब जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, काफी बच्चे एमएससी में भी जाते हैं, मतलब कि मतलब बीएससी नर्सिंग चूज करके। और मैं पैरामेडिकल की बात करूँ तो पैरामेडिकल में कुछ कुछ कोर्स में एमएससी होता है, जैसे मतलब न्यूरोटेक का एमएससी हो गया, न्यूक्लियर का एमएससी हो गया। उसके बाद से कुछ कुछ और भी एक दो कोर्स का मेरे को आइडिया नहीं होगा, लेकिन 2 कोर्स का और एमएससी होता है। तो इतना कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। मेन आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को क्या चूज करना है। जो भी डिफरेंस था मैं पूरी वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ कि डिफरेंस कहाँ कहाँ आ सकता है, आप क्या क्या चूज कर सकते हो। मैं आपको एक अच्छा सा मतलब लाइन बता दिया। इसमें से जो भी आप लोग को प्रीफर लगे अच्छे से चूज कर लेना। और मैं बताऊं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ पैरामेडिकल के बारे में, पैरामेडिकल में कौन कौन सा कोर्स अच्छे हैं, और मैं जिप्पर का ही बताऊंगा। मतलब उसमें मैं इसमें अलग से बताऊंगा कि जिप्पर में कौन कौन सा आप कोर्स प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग लिंक में ज्वाइन हो जाना व्हाट्सअप के, जो भी जिप्मर में काउंसलिंग कराने के लिए आने वाला है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो अच्छे रहो और बी हैप्पी एंड बी सेफ।